हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो विषय है यह है कि प्यार में असफलता तो क्या करें। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रीडिंग आज आपके लिए हो सकती है। अगर आप अपने प्यार में असफलता पा गए हैं, यानी कि प्यार में असफल हो चुके हैं, या करंट में आपका जो रिलेशन चल रहा है इसमें असफलता की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर आपके रिलेशन में चीज़ें इस तरह से चल रही हैं कि आपको लग रहा है कि रिलेशन असफल हो रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसको आपको देखना जरूर चाहिए। आज की इस रीडिंग के लिए मैंने दो पाइल्स बनाई हैं, दो की दोनों आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। चूंकि आज की रीडिंग प्यार से यानी लव से जुड़ी हुई है, इसलिए टैरो कार्ड्स में जो लव का हाउस है यानी कप्स, उनको ही लिया गया है। तो किंग ऑफ कप्स पाइल नंबर 1 और क्वीन ऑफ कप्स पाइल नंबर 2। तो किंग और क्वीन दोनों आपके सामने हैं। किंग और क्वीन में से जो ज़्यादा अच्छा लगता हो उसे चुन लीजिए, अपनी पाइल मानिए और उसके हिसाब से आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो रीडिंग आज की है ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग होने की वजह से 70 से 100% के बीच आपके साथ ये रेजोनेट कर सकती है, और टाइमलेस होने की वजह से आप जब इसको देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। उन लोगों का मैं स्वागत करूंगा जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं, एस्ट्रो गुरु चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर दिया तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाएगी। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने किंग ऑफ कप्स को चूज़ किया था, मेरे बगल किंग ऑफ कप्स को लगा दिया गया है। किंग ऑफ कप्स बड़े प्यारे होते हैं, ये काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। राजा तो होते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनका स्वभाव टैरो में बड़ा शांत बताया गया है। सफलता को भी दर्शाते हैं, प्यार और रिलेशनशिप की सफलता को भी दर्शाते हैं। तो खैर आज की रीडिंग के लिए शुरू करते हैं। अब पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो आया है यह है जजमेंट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है 3 ऑफ कॉइंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है डेथ। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए प्रिंसेस ऑफ कप्स। और लास्ट में जो कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है यह है द फूल। बहुत बढ़िया कार्ड अपीयर हुए हैं आपके लिए और बड़ा ही सिक्वेंशियल मोमेंट, यानी कि जो क्रोनोलॉजी कार्ड्स की आई है वो बहुत गजब की आई है। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं अपने रिलेशन को लेके उहापोह की स्थिति यानी कि असमंजस की स्थिति, यानी कि ये दोनों काफ़ी क्रिटिकल और जटिल शब्द हो गए। एक ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं जहां आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको करना क्या चाहिए। यहां से आपको लगता है कई बार आप, खैर अच्छा चलो इस चीज़ को पहले बता देते हैं। इस रिलेशन में कई बार पेन आपको मिल चुका है, दर्द मिल चुका है, और अभी रिसेंट में भी आप काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप ने या इस रिलेशनशिप में ये कहें कि आपको हर बार लगता है कि आप सिर्फ गिव कर रहे हैं, दे रहे हैं, उधर से कुछ भी नहीं आ रहा। कई बार आपकी फीलिंग को समझा नहीं जा रहा। कई बार अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने की कोशिश, सिचुएशन को अंडरस्टूड करने की कोशिश, पार्टनर के साथ सपोर्ट और सहयोग करने की कोशिश, इन सारी कोशिशों ने कोई काम तो किया नहीं है। यहाँ आपके लिए ये भी मेरे पास आ रहा है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सेग्रीगेशन अब हो रहा है। पाइल नंबर 1 में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने किसी पुराने लव रिलेशनशिप को छोड़कर एक नए लव रिलेशनशिप में आए हैं, लेकिन वो एक कहावत होती है ना, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। बुरा मत मानिएगा। तो अभी आपकी सिचुएशन खजूर पर अटकने वाली है कि आसमान से तो गिरे ही थे, अब खजूर पर आकर अटक गए हैं, यानी अभी भी ज़मीन नसीब नहीं हुई है। लेकिन यहाँ आपका जो एक्सपीरियंस पास्ट वाले रिलेशन में रहा है और जो प्रेजेंट वाले रिलेशन में रहा है, ये लगभग सेम होने की जो वजह है वो आप हैं। आपकी वजह से ये सेम हो गया है। क्यों हो गया है? आपको पहली चीज़ तो जल्दबाजी में ये नया वाला रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन आपने सही समय का इंतज़ार नहीं किया
और शुरुआत में जैसा कि आपको लगा कि थोड़ा और रुकें, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, अभी और ओवरकम कर जाएं, बाहर निकल जाएं पुराने वाले के ट्रॉमा सिचुएशन से, फिर आपको नए में जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने नया शुरू किया और उस वाली स्थिति में आपने अपने पुराने पार्टनर की, अब ये सुनकर बड़ा मजा आने वाला है सबको अपने पुराने पार्टनर की फोटोकॉपी को फिर से पार्टनर बना लिया, मतलब रिप्लिका खोज लिया, फोटोकॉपी ही कह सकते हैं कि सेम पर्सन। अच्छा, यहाँ एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ, कभी कभी आपने सुना होगा या देखा होगा कि कुछ लोग कभी कभी ऐसे मिलते हैं, बड़े रेयर केसेस वाले, जिनकी 4-5 शादियाँ हो जाती हैं। अगर कभी गलती से आपको मिलें तो उनसे पूछो कि भाई तुम्हारी ये 4 शादियाँ कैसे टूट गई, उन चारों में क्या समस्या थी, तो मोस्टली 90% चांसेस हैं कि आपको ये सुनने को मिलेगा यार चारों एक जैसी थी, या चारों आदमी एक जैसे थे। अगर लड़की का है तो वो कहेगी चारों आदमी एक जैसे थे, लड़के का है तो बोलेगा चारों लड़कियां एक जैसी थी। वो चारों एक जैसी नहीं थी, उसने 4 लड़कियां एक जैसी खोज ली, उस लड़की ने 4 लड़के एक जैसे खोज लिए। तो कई बार लव रिलेशनशिप में, अनमैरिड कपल वाले में भी, जहां पर बार बार पार्टनर चेंज हो रहे हैं, अगर आप ध्यान दें तो सेम पर्सन ही मिलता जा रहा है, बस थोड़ा सा चेहरा वेहरा अलग हो जाता है, बाकी पर्सनालिटी सेम सेम होती है। तो वो उस पर्सन की या उस पार्टनर की प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप खोज ही उसको रहे हैं, आप सर्च आउट ही उसे कर रहे हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले कार्ड नंबर 3 डेथ का बताता है, कहता है रुक जाओ, थम जाओ। अनमैरिड हो और अगर आपने एक से ज्यादा बार, यानी दूसरी बार या तीसरी बार, सेम मिलते जुलते ही पार्टनर को फिर छांट लिया दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों में खोज करके ये भी टैलेंट की बात है कि इतने लोगों में छांटा तो फिर उसके ही जैसा, तो अब रुक जाओ। और ये जो रुकना है ये तब तक रुकना है जब तक सामने वाले पर्सन की ओर से, जो नया पार्टनर हो, उसकी ओर से एक ऐसी वाइब ना आने लगे कि ये पर्सन सचमुच में अलग है, ये अलग होगी, ये अलग होगा वाली फीलिंग नहीं, इसके साथ मुझे सुकून मिल रहा है वाली फीलिंग नहीं, इसके साथ अपनापन फील होता है वाली फीलिंग नहीं। इसी फीलिंग में तो फंसे थे, अपनापन फील होता है, और वो इसीलिए फील हो रहा था क्योंकि वो पिछले वाले का रेप्लिका जैसा पर्सन था या थी। तो यहां अब आपको रुकना होगा, लेकिन और अच्छा, एक तो इस तरह से रुकना है, और दूसरा आपको उस समय का भी इंतजार करना है जब आपके अंदर से उस पर्सन पर सचमुच भरोसा आए। आप इंटेंशनली दिमाग लगाकर भरोसा ना करें। कभी कभी ना हम दिमाग लगाकर भरोसा करते हैं, बड़ी बुद्धि लगा लेते हैं, लेकिन द फूल का कार्ड कहता है कि एक ऐसा भरोसा जो अटूट हो, जिसे चीजें तोड़ ना सके। अटूट भरोसा किसका होता है, इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं अक्सर छोटे बच्चों का एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर में अगर कोई 2-4 साल का बच्चा हो या बच्ची हो, एक दिन उसकी उंगली पकड़िए और बोलिए चल, वो आपके साथ चली जाएगी, वो बच्चा आपके साथ चला जाएगा। आप रास्ते भर उसे मत बताइए कहाँ जा रहे हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही चीज़ आप अपने किसी बराबर हम उम्र सिबलिंग, यानी आपके भाई या बहन के साथ करिए, कभी दोस्त के साथ करिए कि भैया चल, बहना चल, देखिए रास्ते भर में आफत हो जाएगी, कहाँ, कैसे, क्यों। वो जो भरोसा है वो अटूट है उस बच्चे का, उसे पता है कि यहां भरोसा करना है तो है, बात खत्म हो गई। तो आपके अंदर एक ऐसा अटूट भरोसा आना शुरू होगा, फीलिंग आनी शुरू होगी। ये जो फीलिंग है ये प्यार की फीलिंग से कुछ डिफर होगी, कुछ अलग होगी। जब ये अलग वाली फीलिंग आए तब रिलेशन में कनेक्ट होइएगा, वरना रुक जाइए। और तब तक रुके रहिए, 6 महीने बीते, 1 महीने बीते, 1 साल बीते, 4 साल बीते, रुके रहिए, शांत बैठे रहिए। अब ओवरऑल सभी की, यानी जो मैरिड अनमैरिड दोनों हैं, उनकी बातें करते हैं। यहाँ प्यार में जो असफलता है उसमें गलतियां आपकी हमेशा रही हैं, क्योंकि बहुत बार आपने चीज़ों को संभालने की कोशिश करी। इतना नहीं करना है भाई, इतना भी नहीं संभालना है। सामने वाले ने डोर पकड़ रखी कि नहीं, ये भी तो पता करिए। आप ही ने डोर थाम रखी रिलेशनशिप की, हाँ जी हम अपनी ओर से नहीं छोड़ेंगे, सामने वाले ने पकड़ी कि नहीं पकड़ी पता नहीं, लगे हुए हैं। तो वही है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो आप भी अपनी ओर से ढील दे दीजिए, इंतजार करिए, अपने पार्टनर के वापस आपके साथ कनेक्ट होने का इंतजार करिए। उसके बिहेवियर में आप जो आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं वो नहीं आता तो आप अपने में परिवर्तन कर लेते हैं। कई मर्तबा आपने किया, कई बार आपने कर लिया, उसका फायदा भी नहीं हुआ। एक ही रिलेशनशिप अगर आपका चल रहा है, दूसरा नहीं हुआ, तो उसी एक में आपने कई बार खुद को बदल दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
अब यहां पर आपको अपने आप को रोकना है और उसके बदलने का वेट करना है। वो बदले या ना बदले, अगर नहीं बदलती, वो नहीं बदलता तो मत बदलने दीजिए। आप अपनी डिग्निटी, अपनी पर्सनालिटी में एज इट इज बने रहिए, उसे उसकी पर्सनालिटी में बने रहिए। बीच में जो गैप आता है उस गैप को भी बना रहने दीजिए। इस गैप के बने रहने के साथ भी ये रिलेशन चल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं चल पाएगा। यहां पर मोस्टली मेरा कार्ड कहता है मैरिड वालों की बातचीत हो रही है। यहां पर अनमैरिड वाले तो फिर भाग जाएंगे ना रिलेशन तोड़ करके। तो मैरिड वाले हैं, जहां पर उसको लगता है कि वो फंस गए, आपको लगता है कि आप फंस गए, तो थोड़ा फंसे रहिए ना, थोड़ा सा चीजों को चलने दीजिए। लेकिन इस फंसे रहने में आप जो करते हैं उसको बंद करना होगा, और वो क्या है, एडजस्टमेंट करना। पानी गर्म हो रहा है और आप बॉडी को एडजस्ट कर रहे हैं, तो फिर पानी उबल जाएगा और आपका शरीर मर जाएगा उसमें। मेढक के साथ यही होता है। तो वो मेढक मत बनिए कि जो पानी के उबलने के साथ टेम्परेचर में एडजस्टमेंट बनाए। वेट करिए कि सामने वाले को एडजस्टमेंट बनानी है या नहीं। अगर नहीं बनानी है तो कोई बात नहीं, शांत रहिए, इत्मीनान रखिए। यहाँ पर थोड़ी अच्छी थोड़ी बुरी दोनों चीज़ें आई हैं। आप अपने भरोसे को लेकर के इतने ज़बरदस्त तरीके से नाराज हो जाते हैं और अपने आप के भरोसे को लेकर इतने ज़बरदस्त तरीके से आश्वस्त हो जाते हैं कि दोनों में समस्या हो गई है। आपकी नाराज़गी भी प्रॉब्लम करती है और आपका अटूट विश्वास भी कई बार प्रॉब्लम कर जाता है, जहां पर मैरिड कपल्स की बात कर रहा हूं। तो ऐसे मामले में आपको भी सामने वाले के बिहेवियर का और उसके एटीट्यूड में कुछ परिवर्तन है, इसका इंतजार करना चाहिए। सिर्फ आपको ही भरोसा नहीं दिखाना है, उसे भी दिखाने की जरूरत है। भले नकारात्मक भरोसा दिखाए कि उसे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। ना उम्मीदगी का भरोसा भी बहुत बड़ा भरोसा होता है। आप घर पर वापस आई, आपको पता है पति देव आज घर पर अकेले थे, कुछ नहीं बनाया होगा, यह भी बहुत बड़ा भरोसा है। यह भी बहुत बड़ा भरोसा है। कोई बुराई नहीं है। नकारात्मकता और सकारात्मकता हमारे एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से डिफाइन होती है, वरना एनर्जी तो ऊर्जा है। जैसे एटॉमिक ऊर्जा, परमाणु की ऊर्जा क्या है? परमाणु की ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा ही तो है। बम बना लीजिए या बिजली बनाते हैं, देखिए बिजली जल रही है, तो परमाणु से ही रही है ना। तो ऐसे ही एनर्जी होती है। एनर्जी को पॉजिटिव या नेगेटिव करने वाले हम होते हैं। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए और उन मामलों में जहां लगातार नेगेटिविटी चल रही है, चीज़ों को नेगेटिव बने रहने दीजिए। फिर उसको पॉजिटिव करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव, आपको पता है, किया तो जा नहीं सकता, और करने की कोशिश में आप नेगेटिव भले हो जाते हैं। ओरेकल योगिक पाथ, आज की हमारी ओरेकल डेक आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है अनाहत, बहुत बढ़िया। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है स्वाध्याय, कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुए माता सरस्वती। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए तेजस, और लास्ट कार्ड आपके लिए है राधा। देखिए, आज की हमारी रीडिंग असफल प्यार पर है और इसमें राधा आ गई, सरस्वती भी आ गई, तेजस भी है। चलिए, राधा अभी तो कुछ कह नहीं रही हैं, मतलब ये इस कार्ड से कोई इंटरप्रिटेशन नहीं आ रही, अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले माता सरस्वती के कार्ड की इंटरप्रिटेशन समझ लें। प्रेम को प्रेम समझिए, कुछ और मत समझिए, और प्यार को प्यार रहने दीजिए, उसे कुछ और बनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये जो प्यार है, इस प्यार को अगर प्यार रहने दें तो ही ये प्यार रहेगा। कुछ और बनाएंगे तो ये कुछ और बन जाएगा, लेकिन प्यार नहीं बन पाएगा। तो यहाँ अपने प्रेम पर, यहाँ बात आपके अपने प्रेम की हो रही है, ना कि आपके पार्टनर के प्यार की हो रही है। उसके दिल में आपके लिए क्या प्यार है उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। सरस्वती कहती है भूलिए उसको, पहले देखो तुम्हें कितना प्यार है, क्योंकि तुम्हारे भीतर में जो प्यार है, उस प्यार के प्रति तुम्हारी अपनी महत्वाकांक्षा तुम्हें मार रही है, और उस प्यार के लिए या उस प्यार के प्रति तुम्हारा अपना जो विश्वास है वो अगर गहरा नहीं होगा तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। प्यार होने का मतलब कंडीशन नहीं होता ना कि आप लाल रंग की शर्ट पहने तभी मैं आपसे प्यार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इसका कोई मतलब नहीं हुआ ना। आप लाल पहने, पीली पहने, काली पहने, मुझे प्यार है तो प्यार है, बात खत्म। अब अगली लाइन नहीं बोलूंगा जो आप लोग सोच रहे हैं, अच्छा या सोच रही हैं, उसको नहीं बोलूंगा मैं। अनाहत का कार्ड मेरे पास आया है। ये कहता है कि यहां जब प्यार की बात होती है, अब ये ओरेकल कार्ड है, ये गहरे में लेके जाएंगे चीजों को, सतह पर नहीं रहेंगे, गहरे पानी। अनाहत कहता है कि जब प्यार की बात हो रही है या जहां प्यार का मामला आ गया है, वहां चीजें अगर दिल से ऑपरेट हो रही हैं तो उसमें दिमाग क्यों लगाना है। हमारा दिल कभी कभी दुख जाता है, और दुखे हुए दिल से हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए।
हम दिमाग लगाते हैं और एडजस्ट कर देते हैं। वही चीज़ जो इन्होंने बताया कि आपका कंप्रोमाइजिंग बिहेवियर, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा रिलेशन में। जब नहीं हो रहा तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए और उस चीज़ से हटिए। जब आप उस चीज़ से हटेंगे और अपने ग्रेस में आएंगे तो आपके जीवन में प्यार का नया फूल खिल जाएगा। ये फ्यूचर हो सकता है। और अब उन लोगों की बात करते हैं जो असफल हो चुके, क्लोज हो चुका। जिन लोगों के लिए प्यार वाले मामले में क्लोजर आ गया है, अगर आपका 1 साल हो चुका क्लोजर हुए तो अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अच्छा हुआ कि क्लोज हो गया। 1 साल के अप्रॉक्स टाइमिंग में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका अभी अभी टूटा है तो 1 साल बीतते बीतते तक आप भी समझ जाएंगे कि ये अच्छा क्यों हुआ। यहाँ आपको अपने ऊपर और विश्वास करना चाहिए, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखना चाहिए और नए चीज़ों के लिए, यहाँ प्यार का मामला नहीं है, नई चीज़ों के लिए जो आपके जीवन में आती हैं और आपके जीवन को एक दिशा देती हैं, उसके लिए खुद को तैयार करना है। अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। आपका जो भी प्रोफेशन है, स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन, शिक्षा, स्टडी करना, ये आपका प्रोफेशन है। फिर बाकी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस, जॉब करते हैं तो जॉब आपका प्रोफेशन है। अगर आप घर में रहते हैं तो घर को सही तरीके से बना संवार कर रखना ही आपका प्रोफेशन हुआ। तो जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ज़्यादा अपने को निखारना है और अपने को थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर लेके जाना है, जहां आपको अपने आप से प्यार हो जाए, अपने काम से प्यार हो जाए। लेकिन जब ये होना शुरू होगा तो उस वाले मामले में आप देखेंगे कि आप अपने आप में एक ऐसी डिग्निटी, एक ऐसी एनर्जी वाइब्रेशन में आ गए हैं या आ गई हैं, जहां आप दूसरों को एक अलग पर्सनालिटी के तौर पे नज़र आना शुरू कर दिया है आपने, और दूसरे इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब दूसरे इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी प्रशंसा भी होगी, आपकी सोशल एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी और आपके जीवन में हलचल अंदर चाहे जितनी भी हो, ऊपर से सब शांत दिखेगा। ये जो शांति है, ये ऊपर की शांति सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने अपने अंदर की हलचल से स्ट्रगल करना है, वो बनी है तो बनी रहेगी, ऐसा नहीं वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जो ऊपर की शांति आ जाएगी, ये एक मोटी लेयर पर शांति है। ऐसी नहीं है पतली हल्की सी लेयर की वो शांति आपको हिला दे, नहीं हिला पाएगी। वो एक मोटी हैवी लेयर की शांति है। और वो जो पीस आपको मिलेगा माइंड का, वो पीस उन हलचल के बावजूद बना रहेगा और आप अपने आप में रिलेशन के ट्रॉमा से हमेशा के लिए ओवरकम कर चुके होंगे, बिना उस रिलेशन को भूले हुए। भूलना कोई ऑप्शन नहीं मुझे होता, ठीक है, भूलना कोई ऑप्शन नहीं होता। अब क्लोज करते करते यहाँ आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो ये कि आप सिर्फ अपने प्यार पर, अपने मतलब आपके भीतर जो प्यार है उस पर ध्यान दें। सरस्वती चाहती हैं कि आप उस प्यार पर ध्यान दें, क्योंकि अगर कहीं गलती से आपको इस रिलेशन के क्लोज़र हो रहे क्लोज़र से या हो चुके क्लोज़र से ऐसा लग रहा है कि अब आप कभी प्यार नहीं कर पाएंगे, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी और बेवकूफ़ी है। अब उन्हीं के शब्दों को यूज़ करूं तो कहते हैं कि यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि प्यार किसी सोर्स से नहीं आती। ऐसा नहीं है कि कहीं से आ रही है और वहाँ पर ब्रेक लग जाए। प्यार तो है सदा हमेशा, एग्जिस्टेंस ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि उसकी एग्जिस्टेंस अभी है कल को ख़त्म हो जाएगी। हम कंडीशन करते हैं और जैसे ही हम अपने प्यार को कंडीशनड कर देते हैं, वो हमारे दिमाग पर चलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए प्यार में लोग पागल हो जाते हैं। अगर वो दिल में रहे तो आप दिल से पागल नहीं हो सकते। दिल आपका पागल होने नहीं देगा प्यार में। दिल कुछ अलग चीज़ें करा सकता है लेकिन पागल नहीं होने देगा। दिमाग पागल करता है, पागलपन तो दिमाग में ही आएगा। आपने सुना है किसी का दिल पागल हो गया? नहीं सुना ना, कहते दिमाग इसका पगला गया है। तो वे कहती हैं कि तुम्हारे अंदर का जो प्यार है उसी पर आप कंसंट्रेट करें, और उस प्यार के ऊपर जब तक तुम्हारा अपना श्रद्धा और अपनी विश्वास नहीं होगा तब तक तुम्हारे प्यार का तुम्हें ही पता नहीं होगा। और अगर तुम्हें तुम्हारे प्यार का पता नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वहां पर आप चीज़ों को दिल की बजाय दिमाग से ऑपरेट करेंगे तो ये रिलेशन, वो रिलेशन, वो रिलेशन या 20 रिलेशन सब खराब ही हो जाएंगे। तो पहले तो आपको क्या करना है समझ लीजिए कि रुकना है। रुकने के बाद में अपने आप को समय देना है। आपके अंदर फील आना शुरू होगा,
आप अगर अनमैरिड कपल हैं तो ये होगा, और मैरिड कपल हैं तो फिर आपको अपने साथी के साथ चीज़ों को एडजस्ट लगातार करने से रोकना है खुद को। अगर आपने रोक लिया खुद को एडजस्टमेंट करने से लगातार, और अपने साथी के एटीट्यूड में चेंजेस आने का सिर्फ इंतजार किया बिना अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस को लाए, यही सबसे बड़ी मुश्किल काम है। आप अपनी पर्सनालिटी में चेंज ले आते हैं, उसके हिसाब से ढल जाते हैं, और अगर आपने ये कर लिया तो चीज़ें आपके लिए अलग घूमनी शुरू होंगी। आपको अपनी स्किल सेट थोड़ी इंप्रूव करनी है ताकि अपने प्रोफेशनल लाइफ पर ज़्यादा फोकस कर सकें, और तब समाज में और आपके अपने नज़रों में आपका ऑरा बढ़ेगा और आप शाइन करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने क्वीन ऑफ कप्स को चूज़ किया था, तो चलिए आज की रीडिंग को आपके लिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्यार में असफलता तो क्या करें, क्या करना चाहिए आपको, आपके लिए क्या टैरो गाइडेंस है। पहला कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ वॉन्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है द स्टार। 4th पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है द फूल, और आपके लिए अंतिम कार्ड है ये है 10 ऑफ कप। सबसे पहले तो ये समझ लें कि प्यार में धोखा खाना बड़ी मज़ेदार बात होती है। जब विश्वास टूटता है तब समझदारी का जन्म होता है। जब विश्वास या भरोसा टूट जाए तो कई लेवल की मैच्योरिटी अचीव हो जाती है। तो उसके लिए भी कभी कभार उस पुराने वाले पार्टनर को थैंक यू बोल देना, अपने मन में ही सही। ज़रूरी नहीं है ना आप सामने जाएं, मिलें, हेलो थैंक यू वेरी मच भरोसा तोड़ने के लिए, ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है उनके साथ में जिन्होंने भरोसा टूटने वाली सिचुएशन या पेन को तो झेल ही लिया, लेकिन अभी भी साथ में रहना पड़ रहा है। और सिर्फ रहना नहीं पड़ रहा, सिर्फ रहना पड़ता तो कोई बात नहीं, दुनिया के आगे दिखावा भी करना पड़ता है कि वी आर हैप्पी कपल्स। यहाँ वी आर हैप्पी कपल्स वाले सिचुएशन के बावजूद अलग थलग और अकेले रह जाना सचमुच में एक पेनफुल सिचुएशन है, जहाँ पर इस पेन के साथ आप पिछले लंबे समय से सर्वाइव कर रही हैं या कर रहे हैं, और इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई और छोर दिखता नहीं अभी तो। और वो इसलिए भी नहीं दिखता क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से आपने चीज़ों को अपनी नियति भी मान लिया है, तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट आपकी भी है। अब उन लोगों की बातें जो इस तरह की सिचुएशन में नहीं है लेकिन प्यार में असफल हो रहे हैं या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा है। देखिए, आपको अपने प्यार के लिए कोई रिग्रेट पहली चीज़ तो रखनी नहीं चाहिए। कोई ऐसा कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा भी था वो रिलेशन, मतलब उस रिलेशन का वो अच्छा वाला पार्ट जैसा भी था, बाद में बुरा हुआ वो अलग बात है, वो अच्छा वाला पार्ट जैसा भी था, जो भी था, आपके दिल के करीब है, था नहीं अभी भी है, और इसे करीब बना रहने दीजिए। ये जितना करीब रहेगा आप उतनी जल्दी ट्रॉमा सिचुएशन से ओवरकम करेंगे, अगर आपकी एक ट्रॉमा सिचुएशन बनी है। लेकिन यहाँ आप अपने आप को ये भी समझाएं और ये भी सोचें कि आपने दूसरे प्यार के लिए या इस रिलेशन से मूव ऑन करने के बारे में कुछ मामलों में जल्दबाजी और कुछ मामलों में डिले दोनों कर दिया। जहां डिले करना था वहां जल्दबाजी, और जहां जल्दबाजी करनी थी वहां चीज़ों को डिले कर दिया, और माइनर से दिल फिर टूट गए। जैसे कहते हैं ना, वो बस शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, तो उसको रिलेशनशिप तो कह नहीं सकते, तो उसको माइनर टूटना कहेंगे कि तो वो वाली सिचुएशन से भी निकल चुके। अब उस वाली सिचुएशन की बात करें जहां आपका लगातार एक क्रश बना हुआ है, और उस क्रश के साथ में आपका एक गहरा दिली अटैचमेंट जुड़ता जा रहा है, जो बार बार आपको समझाता है कि इस पर्सन के साथ यार ज़िंदगी गुजरती तो कितनी बढ़िया हो सकती थी। वो क्या गाना था, तुम्हारे जुल्फ़ों की छाँव में ज़िंदगी गुजर पाती तो क्या हो सकती थी, कभी कभी फिल्म का गाना है वो, खैर भूल गया मैं लाइन उसको। तो यहाँ उस पर्सन के साथ आपकी एक जो इमेजिनरी सोच चल रही है, जो आपके जीवन में नहीं है, ये इमेजिनरी सोच अच्छी है, बुरी नहीं है। आपको क्या लगा मैं बुरा बोलूँगा? बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अगर वो
आपके सपनों में आता है या सपनों में आती है तो और प्यारा है। अगर आप उसे इमेजिन करते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए तो और प्यारा है। अगर आपने उसे एक सपोर्ट बना रखा है अपनी कल्पनाओं में तो इससे बढ़िया और इससे प्यारा कुछ भी नहीं है। ये आपके दिमाग को डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय होने से बचाने का उपक्रम जो आपने खुद किया है, इसके लिए आपकी तारीफ करनी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए। लेकिन किसी को बताना मत, अपने ही अंदर रखना है। क्यों? क्योंकि दूसरे को बताएंगे तो पहले फेस में आपकी लॉयल्टी पर क्वेश्चन होगा और दूसरे फेस में लोग आपको पागल समझेंगे। तो ये पागलपन अंदर चलने दें और ये पागलपन सही है, कोई समस्या नहीं है, इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपके पार्टनर की बात करें। यहाँ पार्टनर आपके स्पाउस यानी जीवन साथी भी हो सकते हैं, या अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो अनमैरिड पार्टनर हो सकते हैं। जैसे कहावत कही गई है कि उसे उसकी उन्मुक्तता में छोड़ दो, उसे तुमसे प्रेम है तो वो वापिस आ जाएगा या आ जाएगी। तो यहां आपको उसे उसकी उन्मुक्तता में नहीं छोड़ना कि हाथ पकड़ के ले जाएं घर से बाहर, चलो जाओ उन्मुक्तता में छूट जाओ, आना होगा तो आ जाना, ऐसा नहीं करना है। उसके ऊपर से अपने दृष्टि को हटा देना है। अगर आपने एक जासूसी नज़र बना रखी है तो वो हटानी है। अगर आपने एक शक वाली नज़र बनाई है तो वो हटानी है। अगर आपने एक ताना मारने वाले व्यक्तित्व के तौर पर अपने आप को इनबिल्ट कर लिया है तो वो खत्म करना है। वो चीज़ें जो उसे लगातार डिस्टर्ब कर रही हैं, आप चाहे अच्छे के लिए कर रहे हो चाहे बुरे के लिए, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उसे हटाना है। और एक बार आपने अपने आप को उस तरह से साइड लाइन कर दिया तो उसके लिए एक ओपन सोर्स हो जाएगा और फिर उसे सचमुच एक उन्मुक्त वातावरण मिलेगा। और वहां पर दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। सबसे पहली कि सचमुच वो आपको छोड़ दे आपके हाल पर। दूसरी पॉसिबिलिटी कि वो इस चीज को रियलाइज करे कि आपके साथ उसको बने रहना उसके खुद के जीवन के लिए कितना जरूरी है। और यहां पर मुझे दो ही लगा था, लेकिन अब ये कहते हैं कि एक तीसरी पॉसिबिलिटी है जहां पर आपको ये लगे कि बस अब इस रिलेशन में चीजों को यहीं इसी लेवल पर मुझे क्लोज कर देना चाहिए। तो भले उसे ठीक लगता हो, भले वो झुकने को तैयार हो, क्योंकि इस तरह के मोमेंट में वो झुकने को तैयार हो जाएंगी या हो जाएगा, जेंडर वाइज आप समझिएगा अपना। और वो उसकी साइड से एक कमिटमेंट मिलता जाएगा आपको, एक अच्छे हेल्दी और गुड फ्यूचर का और फैमिली का। लेकिन आपको झांसे में नहीं आना है, क्योंकि आपका दिल आपको बार बार बता रहा होगा कि ये झांसा है और इस झांसे से बचना है। हर्ट फीलिंग आंसू निकाल देगी। हर्ट फीलिंग आपको अकेले में जोर से रुला देगी। सब हो जाने दीजिए, रो लीजिए, लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को उस तरह से इन्वॉल्व मत करिए जो आप सचमुच में नहीं चाहते कि आपके साथ हो। अच्छा, यहाँ कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ पर मैरिड कपल के लिए आता है कि चीज़ें अभी भी रिवाइवल हैं, सही हो सकती हैं। तो ओरेकल योगिक पाथ को देखने से पहले उनको भी बता देता हूँ, सिम्टम बता देता हूं। अगर आपके साथी, आपके जीवन साथी की ओर से पिछले लगातार कई बार के प्रयास ऐसे रहे हैं जहां उसने इस चीज को न सिर्फ दिखाया है बल्कि कमिट किया है कि वो चीजों को सही करे अपनी ओर से, और साथ ही साथ में आपके बारे में उसने किसी से भी कोई निगेटिव बातचीत नहीं की हो, ये दो कंडीशंस हैं कि उसने एक कमिट किया हो कि मैं सही कर दूंगा चीज़ों को या सही करना चाहता हूं, और दूसरा आपके बारे में किसी से बिचिंग नहीं की है, कोई बुराई नहीं की है, आपकी चुगली नहीं की है। तो ऐसे वाले रिलेशनशिप में सचमुच में आपको उसे समय देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए और रिवाइवल करना चाहिए, लेकिन 10 महीने का ऑब्जर्वेशन पीरियड बना करके कि 10 मंथ्स बीतने के बाद आई विल ऑब्जर्व इट अगेन, मतलब मैं इस पर फिर से एक ऑब्जर्वेशन करूंगी या करूंगा और पूरे 10 महीने के टेन्यूअर को एनालाइज करने के बाद डिसाइड करूंगा कि कंटिन्यू करना है या छोड़ना है। तो वो थोड़ा सा पेनफुल है जो मैंने बताया, लेकिन करिए। ओरेकल योगिक पाथ से आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास है अहिंसा। दूसरा कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है श्री गणेश। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है तमस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है सहस्रार, और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है सत्या। अहिंसा का कार्ड जो बताना चाहता है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले कुछ भी हो जाए, अब आप अपने आप को अपनी गिल्ट में नहीं डालेंगे। अहिंसा
किसी हथियार से ज़्यादा अगर कोई हिंसा कहे ना कि हिंसा सबसे खतरनाक कौन सी होती है, तो वो होती है जो आपके दिल को बुरी तरह से क्रश कर दे, तोड़ मरोड़ दे, आपके दिल को चकनाचूर कर दे। कोई ऐसी घटना हो जाए या कोई जानबूझकर आपके साथ ऐसा करे कि आपका दिल बुरी तरह चकनाचूर हो जाए, ये बहुत बड़ी हिंसा है। इसे हम सूक्ष्म हिंसा कह सकते हैं, जो बाहर से नहीं दिखाई देती लेकिन अंदर इतने गहरे घाव कर सकती है कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। तो आपको अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से तबाह नहीं करनी है। आपको अपने आप को खुद से डिस्टर्ब और डिप्रेस नहीं करना है। इसके लिए पहला, आप ईश्वर की मर्जी मान करके चलना शुरू करें, और दूसरा, हर चीज़ अपने समय के हिसाब से स्वयं पुनर्व्यवस्थित हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान रख करके चलें। हर चीज़ अपने हिसाब से समय के अनुसार फिर से पुनर्व्यवस्थित हो जाती है। अगर आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो ये आपके जीवन को बहुत सपोर्ट करने का काम करेगा। लेकिन यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि जब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग फिर से रीसेट हो जाती हैं, पुनर्व्यवस्थित हो जाती हैं, तो पुनर्व्यवस्था के बाद एक नए का आरंभ भी होता है। तो आपके जीवन में प्रेम की असफलता के बाद चीज़ें जब पुनर्व्यवस्थित होंगी तो आपके जीवन में एक नए का आरंभ हो जाएगा। और जब उस नए का आरंभ होगा तो आपको अपने आप को एक सात्विक गुणी व्यक्ति की तरह से रखना होगा। अपनी कमियों को ऑब्जर्व कर लीजिए, अपनी गलतियों को और अपने लालच को आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसके सापेक्ष साइड से निकल करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए, उनके साथ नहीं। प्योरिटी में आगे बढ़िए। अगर आप एक प्योरिटी में आगे बढ़ते हैं तो आप अपने जीवन में एक ऐसे साथी की परिकल्पना कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं जिसके साथ आपको अपने जीवन का, जिसको कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, कि तुम ही मेरा लक्ष्य हो, तुम ही टारगेट हो, मैं तुम्हें कब से खोज रहा था और तुम अब मिली हो, वो मिल जाएगी या वो मिल जाएगा। और जब वो मिले या जब वो मिलेगी या जब वो मिलेगा, तो उसके मिलने के एहसास को आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज लव एट फर्स्ट साइट, ये भी नहीं कह सकते कि ये मैच्योरिटी से सोचा समझा प्यार है। उसके साथ हुए प्यार को आप फील कर जाएंगे। ये पहली नज़र का प्यार तो कतई नहीं होगा। और दिन बीतने के साथ साथ, पहली नज़र के प्यार और बाकी प्यार में सबसे बड़ा फर्क क्या है? पहली नज़र का प्यार बड़ी जोर का होता है, एकदम ज्वालामुखी की तरह फटता है, और टाइम बीतने के साथ साथ उस ज्वालामुखी के लावे न सुलगते रहते हैं, तो उससे अलग होकर सोचना पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन ये वाला जो प्यार है, ये समय बीतने के साथ साथ एडजस्टमेंट को भी लेता है और इम्प्रूवमेंट को भी लेता है, और प्यार में और ग्रोथ को भी दिखाता चला जाता है। तो गहराई आगे बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाएगी, और उस गहराई में आगे बढ़ करके आप इस प्यार के साथ, अपने उस नए प्यार के साथ अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप एक असफल लव रिलेशन में हैं तो निकल जाइए। अगर एक लव रिलेशन आपका असफल हो गया है तो वहाँ से बाहर निकलें, क्योंकि आगे नई चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई है बात। लेकिन यहाँ आपको अपने आप को अवेयर भी करना होगा अपने उसी वर्तमान साथी के निगेटिव एटीट्यूड और बिहेवियर से, जहाँ मैंने आपको सावधान रहने के लिए चेताया भी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने जीवन को ऑन द ट्रैक लाने की कोशिश करिए। फाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।